इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड, उसमें मैंने 13 क्वेश्चन किए थे और अब मैं उस 13 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। यानी कि 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं। तो बच्चों क्या होता है, अब मैं आपको देखता हूँ, आगे दिखाता हूँ कि इसमें हमारा है कि एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों जैसा कि हमने पहले भी देखा था, इसे लगभग सेम ही था ये क्वेश्चन, और अभी भी हमारा लगभग सेम ही सा दिख रहा है हमें। तो मैं क्या करूँगा कि इस टेन इनवर्स एक्स को तो बच्चों मैं टी मान लूँगा। जब मैं इस टेन इनवर्स एक्स को बच्चों टी मानूंगा, तो जब टी मानने के बाद मैं इस यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पहुँचने के बाद बच्चों मैंने इस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर भी दिया है तो वहाँ मुझे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी t के पदों में। तो वहाँ से वैल्यू आई 10t। अब बच्चों मैंने क्या किया कि इस जो लेट किया था उसका मैंने डिफ्रेंसिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। यानी कि बच्चों टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और t का हो जाएगा बच्चों dt अपॉन dx। यानी कि यहाँ से मैंने dx का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो ये मेरी एक टर्म बन गई। देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ क्वेश्चन में से देखूँ तो इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू बच्चों dt है। जब इसकी वैल्यू dt है बच्चों, तो फिर मैंने ये फंक्शन में वैल्यू उठा के रखी। यानी कि ये मेरा फंक्शन था फ्रेश वाला, और जब मैंने लेट किया तो मेरा फंक्शन बन के आया टी टेन स्क्वायर टी इंटू टी डी टी। बच्चों टेन स्क्वायर टी का मैं समाकलन नहीं जानता, तो मैं क्या करूँगा, इस टेन को मैं सेक में कन्वर्ट करूँगा। यानी कि टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पद की फंक्शन हमारा किसके पदों में, टी के पदों में, तो मैं यहाँ लेके चलूँगा सेक स्क्वायर टी माइनस 1, जैसा कि ये है। अब मैं बच्चों क्या करूँगा कि इस t का मल्टीप्लाई करूँगा इस कोष्टक में। जब t का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा फंक्शन बनेगा t सेक स्क्वायर टी माइनस टी का मुझे करना पड़ेगा समाकलन dt, ठीक है। तो इसको अब मैं सेपरेटली जब मैंने कर लिया तो मैंने पाया कि एक में तो दो फंक्शन आ गए और एक में सिंगल फंक्शन आया। इस फंक्शन को करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किया t और सेक स्क्वायर टी का। तो इसमें देखा मैंने कि किसको मैं फर्स्ट मानूँ किसको मैं सेकंड मानूँ। तो एलजेब्रिक है बच्चों t, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, और इनवर्स वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये आपको सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का मैं समाकलन जानता हूँ क्या होता है 10x, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बच्चों। तो क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मेरा कुछ इस तरह का आया फंक्शन। फॉर्मूला लगाने के बाद फिर मैंने इसे सॉल्व किया। देखो टी जैसा का तैसा, सेक स्क्वायर टी का आपका समाकलन होता है 10t, इस डी टी अपॉन डी टी का हो जाएगा 1, और सेक स्क्वायर का हो गया 10t इंटू डी टी, माइनस इस टी स्क्वायर का होगा टी का होगा टी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ एन की वैल्यू कितनी है 1, और एन टी एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो आपका 1 रखोगे तो टी की पावर 2 अपॉन 2 आ जाएगा बच्चों प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर मैं इस 1 को हटा दूँ तो ये 10t एक ही फंक्शन रह गया, और 10t का समाकलन होता है बच्चों लॉग सेक टी, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने ये सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के बाद मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इसमें टी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों 15 क्या कह रहा है कि आपका x साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखने से पहले आप ये देख लिया करो कि इसमें अगर हम क्या माने तो हमारा ये फंक्शन ईजी बन जाए। तो हम फंक्शन ईजी बन जाए यानी कि हम साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मान लें, टी मान लें। जब साइन इनवर्स एक्स को टी माने तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन टी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन का हम ये जो हमारी इक्वेशन बनी इसका हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा ये आएगा किसके बराबर, डी टी के बराबर। और ये हमारा कहाँ लिखा रखा है, ये हमारा लिखा रखा है ये वाला, तो इसकी वैल्यू क्या है डी टी। तो हम क्या करेंगे कि साइन टी इंटू डी टी। तो बच्चों जब इसको यानी कि अब ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, तो इसमें बस पुट करते चले जाएंगे और हमारी वैल्यू निकलती चली जाएगी बच्चों। लास्ट में ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 16वां सवाल है हमारा कि x ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बच्चों मैं क्या करूँ, अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेसी अब बढ़ेगी मेरी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड बढ़ेंगे तो क्वेश्चनों में थोड़ा सा वजन भी आएगा बच्चों। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि x था केवल और नीचे x प्लस 1, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ कि ऊपर x प्लस 1 बनाऊँ,
यानी कि एक्स प्लस वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स में एक जोड़ना पड़ेगा और एक ही घटाना पड़ेगा। जब एक जोड़ना पड़ेगा और एक घटाना पड़ेगा बच्चों, तो ये कुछ इस तरह का फंक्शन बना। और अपॉन में बच्चों कुछ पूरा फंक्शन है, यानी कि ये फंक्शन बन के आएगा अपना ई की पावर एक्स, एक्स प्लस वन, सॉरी माइनस ई की पावर एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। जब ये बन के आएगा, ये इन दोनों फंक्शन का एलसीएम है। जब एलसीएम है तो इसे मैं सेपरेट कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और जब ये बच्चों इस तरह से कुछ आ जाएगा तो फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा कि जैसे कि आपका ये ई की पावर एक्स, यानी कि इससे एक से ये कट गया तो आपका बचा ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स, और ये बचा ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आपने क्या किया, इस वाले फंक्शन में आपने अब लगाया फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। आपने क्या किया, इस वन अपॉन एक्स प्लस वन को मान लिया फर्स्ट फंक्शन और ई की पावर एक्स को मान लिया टू फंक्शन। जब फंक्शन टू मान लिया तो इसको आपने इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया। ठीक, इसी तरह आपका ये एक फंक्शन बन के रह गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपने इसको जब सॉल्व किया बच्चों तो ये वन अपॉन एक्स प्लस वन तो जैसा का तैसा आएगा, ई की पावर एक्स आ गया इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो इसका जब अवकलन करोगे तो आपका ये कुछ इस तरह का आएगा कि माइनस का ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये प्लस का और ये माइनस का बच्चों कट जाएंगे तो आपका ये लास्ट में आंसर इतना आ गया। ठीक, देख लेना कैसे कटाए, ना समझ में आए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7017651038। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप यहाँ से अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स की प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ बच्चों, स्क्रीन पे है हमारी पे, ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में वन प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है बच्चों। कुछ लगभग सेम ही है, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो इसको भी मैं क्या करूँगा कि मैं इसको वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या करूँगा, इसमें मैं क्या करूँगा, इसको वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा। होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x जोड़ना पड़ेगा, 2x घटाना पड़ेगा बच्चों। तो यानी कि ये घटने के बाद यानी कि ये भी कुछ ऐसा बनेगा, ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x, ठीक, अपॉन में, और दूसरे फंक्शन क्या बनेगा, ई की पावर एक्स 2x माइनस का वन प्लस का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब ये पूरे का एलसीएम है तो मैंने इसे सेपरेट कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे। जब सेपरेट कर लिया तो सेपरेट करने के बाद फिर मैंने इसको इससे काट दिया तो ये आपका बचा ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। बहुत सिंपल है, इसका समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है। आगे आपका बचा एक्स ई की पावर एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये आपका फंक्शन अभी वो वाला क्वेश्चन था, कौन सा वाला, 16 नंबर क्वेश्चन पूरा, और वहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इस कोष्टक को ओपन करो। कोष्टक को ओपन करने से पहले से क्या होगा कि आपका ई की पावर एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ई की पावर एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों आप ये सेपरेट करने के बाद दो फंक्शन आ गए आपके। अब दो फंक्शन में भी पता चलेगा आपको कि दो फंक्शन का समाकलन है, यानी कि आपको इसमें ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स और ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा समाकलन करके। तो जब समाकलन करोगे बच्चों तो आप ये आपकी टर्म कट जाएंगी कुछ और ये आपका आंसर बचेगा। समाकलन करने से पहले बच्चों आपको अवकलन के भी समीकरण याद होने चाहिए। अब आगे आपका क्वेश्चन है बच्चों कि ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको क्या करोगे कि आप इसको सॉल्व करने से पहले आप इसको आई मानोगे। जब आपने आई मान लिया तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, और यहाँ पे आपने क्या किया कि इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको मान लिया सेकंड फंक्शन। तो आपने इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया कि फर्स्ट जैसा का तैसा सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन और फिर इस पूरे फंक्शन का समाकलन। ठीक, तो यहाँ ये सॉल्व हो के आया कि ई की पावर एक्स, ठीक है, साइन का होता है आपका माइनस कॉस, ठीक, और ये बी एक्स इसका मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाले लेक्चर। इसके जब मैं वो पढ़ा रहा था क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन वाला, उसमें मैंने बताया कि ये बी कैसे आएगा अपॉन में, ठीक है ना। तो वहाँ से आप देख के इसको सॉल्व कर लेना। आगे आपका ये
यहाँ तक आ गया। अब आप देखो कि ये आपका फंक्शन आ गया, यानी कि ये वैल्यू आपकी सॉल्व होके यहाँ तक आ गई। अब यहाँ देखो दो फंक्शन बन गए आपके, तो फिर इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बार बार फॉर्मूला रिपीट करना पड़ेगा। तो ये देखो हाँ, यहाँ पे आपका ये टर्म लौट के आ गई। जब ये टर्म लौट के आ गई तो इसको क्या माना था हमने, इस वाली टर्म को बच्चों हमने माना था आई, तो ये हमारी आई हो गई। और इस आई को हमने उठा के कहाँ रख दिया, इधर रख दिया, तो ये हमारा आई प्लस का आ गया, प्लस का आ गया। तो ये हमारा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों। बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट भी है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका सेम है। वहाँ क्या था, वहाँ की पावर ax था, यहाँ पे 2x है, और वहाँ पे साइन था और यहाँ cos है, और वहाँ bx था और यहाँ 3x है। सेम है बिल्कुल, आई मान के ही कर लोगे इसको भी, यानी कि ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व कर लेना। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन है 21 नंबर, ये आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों। कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, x बराबर टेन थीटा मानो। जब आप x बराबर टेन थीटा मानोगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ से टेन इनवर्स x निकल के आएगी। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या किया कि x की जगह ये वैल्यू रखी, और ये बच्चों मैं जानता हूँ ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का। तो cos इनवर्स से cos कट गया तो कितना बचा, 2 थीटा बचा। तो 2 थीटा का अब इसका समाकलन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टेन इनवर्स x हो गया थीटा की जगह। जब टेन इनवर्स x रखोगे तो टेन इनवर्स x रखते ही आपने देखा कि आपने ये तो पहले ही सॉल्व कर रखा है कि टेन इनवर्स x का, यानी कि यहाँ सिंगल फंक्शन है, और टेन इनवर्स का आप समाकलन जानते नहीं हो, तो क्या करोगे आप, वन का गुणा कर लोगे, वन को सेकंड फंक्शन, टेन इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मान लोगे। तो इस तरह से ये आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। इसी तरह आपका साइन इनवर्स में दिया है ये क्वेश्चन अगला वाला, और रूट में x अपॉन ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है आपको। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे साइन, यानी कि ऐसा फंक्शन मानना है कि आपका साइन इनवर्स कट जाए। कैसे कटेगा बच्चों, कि x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, x अपॉन ए, और यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, रूट में x अपॉन ए। तो थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों टेन इनवर्स रूट में x अपॉन ए। अब आप इस वाली इक्वेशन का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे विद रेस्पेक्ट टू बोथ साइड थीटास। किससे, x से, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष करोगे तो यहाँ से dx की वैल्यू निकल आएगी। dx की वैल्यू बच्चों निकल आई, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे। ये जैसे कि आप पुट करते जा रहे हो, और यहाँ पे a कॉमन ले लिया, a से a कट गया आपका इस वाले फंक्शन में देखो। और इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे यानी साइन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, समझ गए कैसे आएगा, कि टेन थीटा की जगह क्या रखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक की जगह क्या रखोगे, वन अपॉन सेक कोसेक थीटा। तो ये आपका यहाँ से सॉल्यूशन करोगे तो ये सॉल्व होके ये बचेगा, तो यहाँ से आपका बचेगा साइन थीटा। इससे आप ये साइन इनवर्स कट जाएगा, और ये आपका फंक्शन पूरा जैसा आया था का वैसा ही आप यहाँ रिपीट कर देंगे। उसके बाद फिर इस फंक्शन को आप सॉल्व करेंगे, और इस फंक्शन को फिर सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फिर से लेट करना पड़ेगा। लेट किया फिर यहाँ पे, तो ये आपका जब लेट हुआ तो फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और सारी वैल्यूएँ फाइंड करनी पड़ेंगी बच्चों। जब सारी वैल्यूएँ फाइंड करनी पड़ेंगी, फिर से वही फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड वाले, और इसे समाकलन करना पड़ेगा। तो ये लास्ट में आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका x माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बीच में माइनस का साइन है, तो आप इसको दो फंक्शन में डिवाइड कर लो, क्योंकि नीचे वाली संख्या एलसीएम में है। जब नीचे डिवाइड कर लोगे तो उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ आपने फॉर्मूला रख दिया साइन कॉस 2x वाला साइन के पदों में, और यहाँ फॉर्मूला रख दिया आपने 1 माइनस कॉस, यानी कि वही सेम कर दिया। तो जब ये किया आपने, यानी क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, कि कॉस 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ जब x है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कि कॉस x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, वही वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी अपॉन में। ये हो गई आपकी, इसको आपने सॉल्व किया। देखो ये 1 अपॉन ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन साइन इक्वल टू क्या होता है, कोसेक एक्स हो जाता है। ठीक है,
और यहाँ से इसको काट दोगे तो ये 1 कॉस और साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा x/2। ठीक, तो ये वैल्यू आप रख दोगे, फिर इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से दोनों को सॉल्व करोगे, इसको और इसको, तो ये आपका सॉल्व होके कट जाएगा और कट पिट के आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये थी आपकी प्रॉब्लम। बच्चों ये PDF आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाई पार्ट मेथड में से बच्चों कम से कम मेरे ख्याल से 6 से 7 नंबर का आ जाता है पेपर में, 6 से 7 नंबर का आ जाता है। काफ़ी सफिशिएंट अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। तो आप देखते रहिए डिप्लोमा अड्डा का। आज का ये लेक्चर देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।